जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है संधि। देखिए, संधि की परिभाषा की बात करें तो कह रहा है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार या परिवर्तन होगा उसको हम संधि कहते हैं। अगर बात करें वर्ण की तो साथी वर्ण क्या होते हैं? वर्ण में स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं। ठीक है, अब दिया है विद्यालय। विद्यालय का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस आलय होगा। अब कैसे होगा साथियों, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। पूछे संधि का अर्थ क्या होता है? तो संधि का जो अर्थ होता है साथियों वो जोड़ होता है। अच्छा, क्या हर शब्द में संधि हो सकती है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है साथियों, हर शब्द में संधि हो। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें संधि नहीं हो पाती और बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें संधि होती है। जैसे हम बात करें पान वाला की, तो पान वाला के साथियों का संधि विच्छेद करते तो होगा पान प्लस वाला। अब न में क्या है साथियों, देखिए न में अ आ गया और अ का मिलन आ से हो गया। अ और आ का जब मिलन होता है साथियों तो वहाँ पे आ हो जाता है। तो उस हिसाब से तो हमारा यहाँ पाना वाला हो गया, जो कि पाना वाला कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, इसीलिए बोला साथियों कि हर शब्द में क्या संधि नहीं हो सकती। राइट। अब सब्जी वाला, इसमें भी कोई संधि नहीं है। हाँ, मैक्सिमम शब्दों में संधि होती है, वो आगे हम बताएंगे किसमें संधि होती है किसमें नहीं होती है। राइट। अगर बात करें संधि के भेद की तो साथियों संधि के तो तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, ठीक है, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं स्वर संधि की। तो जब साथियों स्वर का स्वर से मिलन होगा तो वहाँ पे स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि में क्या होगा कि व्यंजन का स्वर से मिलन हो जाए या स्वर का व्यंजन से मिलन हो जाएगा या व्यंजन का व्यंजन से मिलन हो जाए। राइट। तो देखिए, स्वर संधि का स्वर या स्वर से मिलन हो सकता है तभी स्वर संधि होगी। लेकिन साथियों व्यंजन संधि में इसमें तीन तरीके से मिलन हो सकता है, या तो व्यंजन का स्वर से मिलन हो जाए, या स्वर का व्यंजन से मिलन हो जाए, या फिर व्यंजन का व्यंजन से मिलन हो जाए, तो वहाँ पे व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में साथियों इसमें देखिए दो तरीके से संधि इसकी हो सकती है, या तो विसर्ग का स्वर से मिलन हो जाए या फिर विसर्ग का व्यंजन से मिलन हो जाए। ठीक, मतलब आगे जो होगा विसर्ग होगा, तो विसर्ग या तो स्वर से या तो विसर्ग का व्यंजन से मिलन होगा तो वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। आइए हम बात करते हैं स्वर संधि की। देखिए, स्वर संधि में साथियों हमने क्या बताया कि स्वर संधि में साथियों स्वर का स्वर से ही मिलन होगा। ठीक है, स्वर संधि में स्वर का स्वर से मिलन होता है। हम बात करते हैं स्वर संधि के भेद की, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, जड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। कौन कौन से होते हैं साथियों? दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, ये दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? इसका साथी अपने परिवार में संधि होती है। अब बताएंगे अपना परिवार क्या होता है। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे 3 ग्रुप बना लिया, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। ठीक है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप। अब ए ग्रुप में हमारा अ और आ आते हैं। बी ग्रुप में छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ और ऋषि और छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ और ऋषि आते हैं। और सी ग्रुप की बात करें तो ए आई ओ औ आते हैं। ठीक है, तो ए फैमिली में क्या आ गया? आ और अ आते हैं। ठीक है, बी फैमिली में छोटी ई बड़ी ई छोटाऊ बड़ाऊ और ऋषि आता है। और सी फैमिली में साथ ए आई ओ औ आते हैं ना। अब देखिए समझिए इस चीज़ को। हम बात करें दीर्घ स्वर संधि की, तो कह रहा अपने परिवार में संधि। अपने परिवार का मतलब क्या कि सिर्फ अपने परिवार में संधि, जैसे ए का ए से ही संधि हो सकता है, बी फैमिली का बी फैमिली से ही संधि होगा। अब देखिए ये है ना ए, तो ए का साथ ही अपने ही परिवार में संधि होगी तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी। अच्छा, बी का बी से ही अपने परिवार में संधि होगी तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है ना। जैसे हम बात करें अ का मिलन अगर साथियों अ से होता है तो आ बन जाता है। वैसे साथियों अगर आ का आ से मिलन होगा तो आ बन जाएगा। ठीक है, या अ का आ से मिलन होगा तब भी आ बनेगा, या फिर आ का अ से मिलन होगा तब भी आ बनेगा। मतलब क्या? अपने परिवार में संधि हो रही है। ठीक है, अब वैसे बात करें साथियों बी फैमिली के, देखिए बी फैमिली में भी अपने परिवार में संधि होती है। छोटी ई का छोटी से मिलन तो बड़ी ई, या तो बड़ी ई का बड़ी ई से मिलन तब भी बड़ी ई बनेगा, या छोटी ई का बड़ी ई से मिलन हो जाए तब भी बड़ी ई बनेगा, या तो फिर बड़ी ई का छोटी ई से मिलन हो जाए तब भी बड़ी ई बनेगा। राइट। वैसे साथियों छोटा ऊ की बात अरे ऊ की बात करें तो छोटा ऊ का छोटा ऊ से मिलन तो भी बड़ा ऊ बनेगा, है ना। या बड़ा ऊ का बड़ा ऊ से हुआ तो भी बड़ा ऊ बनेगा, छोटा ऊ का बड़ा ऊ से हो जाए तो बड़ा ऊ, या बड़ा ऊ का छोटा से हो जाए तो बड़ा ऊ बनेगा, है ना। तो हमने यही बताया साथियों जो दीर्घ स्वर संधि होते हैं ना अपने परिवार में संधि होगी। ए परिवार है तो ए परिवार में संधि करेगा, बी परिवार तो बी परिवार में ही संधि होगी। राइट। चलिए अब हम बात करते हैं गुण स्वर संधि की। देखिए इसमें क्या होता है ना कि अपने परिवार में संधि नहीं होगी, इनका किसी अन्य परिवार के साथ संधि होती है। जैसे ए परिवार के जो स्वर होते हैं वो बी परिवार के स्वर के साथ संधि करते हैं। अगर ए परिवार के स्वर बी परिवार के स्वर के साथ संधि करेंगे तो वहाँ पे गुण स्वर संधि होगी। और वहीं साथियों अगर ए परिवार के स्वर सी परिवार के साथ, जो ये सी परिवार है इसके साथ अगर संधि कर लेते हैं ना तो वहाँ पे हमारी कौन सी होती है? वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि हो जाती है ना। तो गुण स्वर संधि में क्या बताया? ए फैमिली के जो सदस्य होते हैं बी फैमिली के सदस्यों के साथ क्या करेंगे? अपनी संधि करेंगे। और वृद्धि स्वर संधि में साथियों ए परिवार के जो स्वर होते हैं वो सी परिवार के स्वर के साथ संधि करते हैं। हम बात करते हैं जड़ स्वर संधि की और अयादि स्वर संधि की। देखिए जड़ स्वर संधि में क्या होता है ना कि जो बी परिवार के सदस्य होते हैं, जो बी परिवार के जो हमारे ये ठीक है सदस्य हैं, ये क्या करेंगे? किसी अन्य स्वर के साथ अपनी संधि करते हैं। ठीक है, और जो सी अयादि स्वर संधि में क्या होता है कि सी परिवार के जो स्वर होते हैं ना वो किसी अन्य परिवार के साथ स्वरों के साथ क्या करेंगे? संधि करेंगे। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की।
कह रहा अपने परिवार में संधि होगी, ठीक है। हमने बताया ना कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, ए फैमिली का एफ फैमिली में, या बी फैमिली का बी फैमिली से स्वर का मिलन होता है। तो ये कह रहा अपने परिवार में संधि होगी और परिवार को बड़ा बनाएगा। बड़ा बनाएगा का तात्पर्य क्या है, जैसे बड़ा बनाएंगे हमने बताया कि आ का मिलन होगा तब आ बनेगा, ठीक है। फिर या आ का मिलन होगा तब भी आ बनेगा, ठीक है। या फिर छोटी ई का छोटी से मिलन हो तो बड़ी ई बनेगा, या बड़ी ई का बड़ी से मिलन हुआ तब भी बड़ी ई बन जाएगा, ठीक है। या फिर बड़ी ई का छोटी से हुआ तब भी बड़ी, मतलब हर केस में साथियों बड़ा ही बनेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अपने परिवार में संधि होगी और परिवार को क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे, राइट। जैसे हम बात करते एग्जाम्पल, कह रहा धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा बराबर धर्मात्मा। देखिए आ बना ना यहाँ पे धर्मा, माँ में क्या आ मिला आपको, कैसे मिला, माँ में क्या है साथियों धर्म, माँ में मिला आपको अ, ठीक है। उसका मिलन आ से हुआ, जब हमने बताया साथियों अ का मिलन आ से हो चाहे आ का मिलन आ से हो, ठीक है। हर केस में साथियों जब बनेगा आ ही बनेगा, हाँ। तो अ का मिलन आ से हुआ तो बन गया आ, तो हो गया धर्मात्मा। ऐसे साथियों शिक्षा प्लस अर्थी, देखिए आ का मिलन अ से हुआ तो भी आ बनेगा, तो शिक्षार्थी। रवि प्लस इंद्र, वहाँ पर क्या है, छोटी की मात्रा है और छोटी की जब छोटी से मिलन हुआ साथियों तो हर केस में बड़ी ही बनेगा, हमने बताया था आपको, तो गया रविंद्र। कपि प्लस ईश, वहाँ पे क्या छोटी की मात्रा, जब छोटी का मिलन बड़ी से हुआ, इसमें क्या है बड़ी है ना, तो बड़ी से हुआ तो हमारा बड़ी ही बनेगा, तो वह कपिश। अभिष्ट हुआ, पितृण मातृण नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर, देखिए रहा पे क्या है बड़ी की मात्रा, अगर बड़ी का बड़ी से मिलन हुआ तभी बड़ी ही बनेगा, ठीक है। तो नारीश्वर हो गया। गुरु प्लस उपदेश, छोटाऊ का बड़ाऊ से, छोटाऊ का छोटाऊ से मिलन हुआ तो हमेशा क्या आएगा, बड़ाऊ बनता है। तो यहाँ पे क्या है, छोटाऊ का छोटाऊ से मिलन हुआ तो बड़ाऊ हो गया, तो गुरु उपदेश। हरि प्लस ईश, र में क्या है छोटी की मात्रा है, उसका मिलन अगर बड़ी से हुआ तो वहाँ पे बड़ी ही बन जाता, तो हरीश हो गया, राइट। देखिए जैसे कह रहा है सु प्लस उक्ति बराबर सुक्ति होता है, वधु प्लस उर्मी बराबर वधुर्मी, अभू प्लस उष्मा बराबर भूष्मा। कैसे भ में क्या है बड़ाऊ की मात्रा है, और बड़ाऊ की का मिलन जो बड़ाऊ से हुआ तो भी क्या हमारा बड़ाऊ ही बनेगा, ठीक है। तो हमारा क्या है ये संधि। अब हम बात करते साथियों दूसरा जो है गुण स्वर संधि की, राइट। देखिए इसमें क्या होता है साथियों, हमने बताया था ना कि इसमें जो है अपने परिवार के साथ संधि नहीं होती है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में हमने बताया था, अभी उससे पहले उदाहरण आपको बताया हमने कि अपने परिवार में का ही अपने परिवार के स्वर मिलन करेंगे, ए का ए से या बी का बी से मिलन होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे भू प्लस उष्मा क्या है, ये दोनों ऊ जो है बड़ाऊ अपने ही परिवार के हैं, तो अपने परिवार में संधि हुई तो बड़ाऊ बना है ना यहाँ पे भूष्मा में, तो वही हो गया। अब हम बात करते हैं साथियों गुण स्वर संधि की। देखिए गुण स्वर संधि में क्या होता है कि ए परिवार के जो सदस्य होते हैं ना साथियों, बी परिवार सदस्यों के साथ क्या करेंगे, मेल करते हैं। अगर अ और आ का मिलन छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा में ऋषि से होता है तो हर केस में ए ओ अर बनेगा, क्या बनेगा, ए ओ अर बनेगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। तो गुण स्वर संधि में साथियों बताया हमने ना कि ए परिवार के जो स्वर होते हैं वो बी परिवार के स्वर के साथ क्या करेंगे, मिलान करेंगे, ठीक है। जैसे आ का मिलन अगर छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा या ऋषि से होता है तो ए ओ अर बन जाता है। कैसे बात करते हैं, जैसे कह रहा है भारतेंदु में, देखिए भारतेंदु अगर आप संधि विच्छेद करते होंगे करेंगे तो होगा भारत प्लस इंदु। तब हमें क्या मिला, अ मिला, अ का मिलन छोटी से, तो अ का मिलन छोटी से हुआ तो ए बन गया वहाँ पे, है ना। तो भारतेंदु, तो तब पे ए की मात्रा चढ़ गई। गज प्लस इंद्र में गजेंद्र, ज में क्या मिला, अ का मिलान ई से हुआ तो हो गया ए, तो गजेंद्र। साहित्य प्लस इतर, वैसे साहित्योत्तर हो गया। उप प्लस इच्छा उपेक्षा, प में क्या मिला, अ मिला, अ का मिलन ई से हुआ तो एक ही मात्रा हो गई तो उपेक्षा। महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव, आ का मिलन ऊ से हुआ, जब आ का मिलन ऊ से हुआ तो वहाँ पर ओ की मात्रा हो जाएगी ना, तो महोत्सव। ज्ञान प्लस उदय, आ का मिलन ऊ से हुआ तो भी ओ की मात्रा, तो ज्ञानोदय। जल प्लस ऊर्जा, ठीक है, जल में ल में क्या है, अ है, अ का मिलन ऊ से हुआ तो भी ओ होगी, तो जलोर्जा। उच्च प्लस धर बराबर उच्चोर्धर, ठीक है। वैसे देखियो योग प्लस इंद्र बराबर योगेंद्र, महा प्लस ऋषि महर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, वर्षा प्लस ऋतु वर्षतु, ठीक है। उसके बाद शीत प्लस ऋतु बराबर शीतर्तु, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों वृद्धि स्वर संधि की। देखिए वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है कि ए फैमिली के जो स्वर होते हैं वो सी फैमिली के साथ मिलन करेंगे ना। जैसे अ आ का मिलन अगर ए आई ओ औ से होता है तो ए और औ बनता है। जैसे एक प्लस एक, क में क्या मिला, अ मिला, अ का मिलन ए से हुआ तो बन गया ए, तो हो गया एक का एक, ठीक है। वित्त प्लस ए सड़ा, त में क्या मिला, अ का मिलन ए से हुआ तो बन गया ए, तो हो गया वित्तैषणा। प्रिय प्लस ऋषि, यह में साथियों क्या मिला, अ का मिलन किससे हुआ, ए से हुआ तो हो गया प्रियसी। हमने क्या बताया आपको, अ और आ का मिलन साथियों ए आई ओ औ से होगा तो हमारा ए और ओ यही दो चीज़ बनेगा। मतलब आगे जो होगा पहले हमारी ए फैमिली के स्वर आएंगे और इनका जो मिलन होगा ना वो सी फैमिली के स्वर के साथ होगा, किसमें, वृद्धि स्वर संधि में, ठीक है। देखिए धन न में क्या है, तो अ साथियों हमारी ए फैमिली का स्वर है। उसके बाद प्लस ऐश्वर्य, ए साथियों हमारे सी फैमिली का स्वर है, तो धन प्लस ऐश्वर्य बराबर धनैश्वर्य, क्यों कि अ का मिलन ऐ से हुआ तो भी आय बन गया, राइट। लोक प्लस ऐश्वर्य बराबर लोकैश्वर्य, सदा प्लस एव बराबर सदैव। फिर उसके बाद देखिए यथा प्लस एव बराबर यथैव हो गया, ठीक है। उसके बाद परम प्लस ओजस्वी, म में क्या मिला, अ का मिलन ओ से हुआ तब भी औ बनेगा तो होगा परमोजस्वी। गंगा प्लस औद, ठीक है, गंगौद। कैसे, गा में क्या मिला, आ मिला, आ का मिलन किससे हुआ, ओ से हुआ तभी औ बन गया गंगौद।
महा प्लस ओज बराबर महोज। कैसे, हा में आ मिला, आ का मिलन ओ से हुआ तो भी औ बन गया महोज। यथा प्लस औचित्य यथौचित्य। ठीक है, अगला है साथियों चौथा यड़ स्वर संधि। इसमें क्या होता है ना कि य व र के पहले आधा अक्षर होता है। क्या होता है, य व र के पहले अक्षर आधा अक्षर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्या करा साथियों कि य व र के पहले क्या होना चाहिए, आधा अक्षर होना चाहिए। ठीक है, और जो आधा अक्षर होता है ना संधि विच्छेद के बाद उनका पूर्ण हो जाते हैं, मतलब जो आधा अक्षर होगा जब संधि विच्छेद उनका होगा तो वो पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे प्रत्येक में क्या है साथियों, प्रत्येक में प्रति जमा एक। ठीक है, तो यह से पहले आधा वर्ण आया हमारा। ठीक है, यह क्या हमने क्या बताया, य व र से पहले क्या होता है, आधा वर्ण आते हैं और य व र का नाश हो जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक का करिए प्रति प्लस एक, स्वागत का सु प्लस आगत, पितृज्ञा का पितृ प्लस आ गया, मातृज्ञा का मातृ प्लस आ गया। ठीक है, और इत्यादि का इति प्लस आदि, अत्यल्प का अति प्लस अल्प, न्यून का नी प्लस ऊन। ठीक है, नी प्लस ऊन ना। ठीक, साथियों हम बात करते हैं स्वर संधि के जो लास्ट वेद है पांचवा अयादि स्वर संधि। इसमें क्या होता है साथियों, इसका जो रूट वर्ड होता है ना आय आय औ आओ, ये सब क्या होता है शब्द के बीच में आते हैं ना। जैसे हम बात करते हैं जो अय है साथियों, इसका निर्माण ए और अ के मिलने से होता है। ठीक है, ए और अ मिलेगा वहाँ पे तो क्या होगा, अय बन जाएगा। अय और अ मिल जाएगा साथियों तो वहाँ पे आय बन जाएगा। ओ और अ मिलेगा तो औ बनेगा, और औ प्लस अ मिल गया तो वहाँ पे आओ बन गया। राइट, देखिए हम बात करते हैं साथियों नयन और चयन की। देखिए चयन में क्या है साथियों, च में क्या, चयन में करिए आप तो चे प्लस अन। कैसे, देखिए च में क्या मिला आपको, ए की मात्रा मिल गई। एक का मिलन किससे हुआ, अ से हुआ। जब ए की मात्रा का अ से मिलन हुआ तो वहाँ पे अय बन जाएगा ना, तो चयन। ठीक है, फिर नयन की बात करें, ने प्लस अन। न में क्या है साथियों, ए की मात्रा है और ए की मात्रा का मिलन किससे हुआ, अ से हुआ। ए की मात्रा का मिलन अगर अ से हो जाए तो वहाँ पे क्या बनता है हमारा, अय बनता है, तो हो गया नयन। और वैसे साथियों विलय में विलय प्लस अ हो गया। जय में क्या है, जे प्लस अ। ज में क्या मिला, ए की मात्रा ये वाली है और यहाँ पे है, इन दोनों का साथी जो मिलन होगा तो बनेगा अय हमारा, तो क्या हो गया जय। जय में अगर करेंगे उच्चारण इसका तो होगा जय अय, आया ना बीच में, वही चीज़ है। चलिए हम बात करते हैं अब आय वाले उदाहरण की। देखिए हमने बताया ए का मिलन अगर अ से होता है, ठीक है, तो हमारा अय बनता है, लेकिन अय प्लस अ का मिलन होगा तो आय बन जाएगा। जैसे चायन, चय प्लस अन। देखिए चय में क्या मिला, अय आया, अय का मिलन किससे हुआ, अ से हुआ, तो क्या बन गया हमारा आय बन गया, तो चायन आयन आया ना बीच में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं नायन की। तो नय प्लस अन, तो न में क्या मिला, अय की मात्रा मिली, अय का मिलन अ से हुआ तो बन गया क्या, आय, तो हो गया नयन, सॉरी नायन। ठीक है, अगर गायिका पूछ दे, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में गायिका को, तो गायिका की अगर बात करें तो हो गया गाय प्लस इका। ग में क्या मिला, अय की मात्रा, अय के मिलन किससे हुआ, छोटी से हुआ तो हो गया आई का। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, आय बनेगा तो हो गया गायिका। फिर हम बात करें विधायिका की। विधाय प्लस इका कैसे, ध में क्या है साथियों, अय की मात्रा है और अय की मात्रा का मिलन छोटी से हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा साथियों, क्या, तो हमारा हो गया विधायिका। ठीक है, हम बात करते हैं नायक की। देखिए नायक की बात करें साथियों तो नय प्लस अक, नय अय आया ना, न में क्या आया, अय आया, अय का मिलन किससे हुआ, अ से हुआ तो हमारा बन गया आय, तो हो गया नायक। अब हम बात करते हैं साथियों औ की। देखिए औ का जो साथियों निर्माण होता है ना, ये आपका जो होता है यहाँ पे ओ प्लस अ के निर्माण से होता है। किससे, ओ प्लस अ के निर्माण। जैसे पवन, हमने बताया बीच में क्या होगा, शब्द में अव आएगा ना। ठीक है, पवन, अव आया ना, पवन अव। ठीक है, देखिए अगर पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पो धन अन। तो पो में क्या है साथी, ओ की मात्रा है और ओ का मिलन किससे, अ से हुआ तो बन गया यहाँ पे अव बन गया, तो हो गया पवन। भवन की बात करें, भो प्लस अन। भ में क्या है, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा का मिलन किससे, अ से हुआ तो बन गया अव, तो हो गया भवन। पवित्र में भो प्लस इत्र, भविष्य में भो प्लस इससे, ठीक है, भविष्य हो गया। सौ में सो प्लस अ। अब कैसे देखिए, सौ में क्या है, ओ की मात्रा है, ओ का मिलन साथियों अगर अ से होता है तो वहाँ पे औ बन जाता है। राइट, तो क्या हुआ, सौ हो गया। भवती, भो प्लस अति। कैसे देखिए, भ में ओ की मात्रा है, ओ का मिलन अ से हुआ तो बन गया औ, तो भवती। ठीक है, अब हम बात करें साथियों आव वाले की। आव का साथियों निर्माण अव प्लस अ से होता है। जैसे हम बात करें पावन, प प्लस अन कर देना, प प्लस अन, तो क्या बनेगा, अव का मिलन साथियों देखिए यहाँ पे अ से हुआ तो बन गया आव, तो हो गया पावन। भव प्लस अन, भ पर अव का मंत्र, अव का मिलन किससे हुआ, अ से हुआ तो क्या बनेगा, आव बन गया, तो हो गया भावन। ठीक है, हम बात करें धावक की। धाव प्लस अक, ठीक है, धाव पे क्या अ की मात्रा है, अ का मिलन साथियों अगर अ से हुआ तो आव बन जाता है, तो हो गया धावक। वैसे बात करें सौ प्लस अक, सौ पे क्या अ की मात्रा है, अ का मिलन अ से हुआ तो बन गया आव, तो हो गया सावक। ठीक है, वैसे साथियों भाव में भी है भाव प्लस अ,